चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और सिंधु घाटी के खोए हुए शहरों की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी, वो हजारों साल तक बस गायब रही, जैसे कभी थी ही नहीं। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कितनी विशाल थी। इसका फैलाव देखिए। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आता था। मतलब ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि अपने वक्त की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। हम जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये फली फूली थी करीब 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। अंदाजा लगाइए, ये वही वक्त था जब मिस्र में महान पिरामिड बन रहे थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये सभ्यता इतनी बड़ी और इतनी अहम कैसे थी कि इसका गायब हो जाना ही एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया। आइए पहले खंड में इसी महान खोई हुई सभ्यता के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। ये कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का एक जबरदस्त समाज था। इसमें 1000 से भी ज्यादा शहर और बस्तियां थीं, और फिर भी ये हमारी यादों से, इतिहास से पूरी तरह मिट गया है ना, किसी जासूसी कहानी की तरह। तो अगर ये दुनिया पूरी तरह गुम हो चुकी थी तो हमें इसका पता चला कैसे? भाई, इसका जवाब छिपा है कई सुरागों को जोड़ने की एक सदी लंबी कहानी में। चलिए देखते हैं कि ये भूली हुई दुनिया खोजी कैसे गई। इस पूरी पहेली को सुलझाने में करीब करीब 100 साल लग गए। कहानी शुरू हुई 1826 में, जब एक ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के टीले देखे। फिर दशकों बाद 1856 में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तब बर्टन ब्रदर्स को ये खंडहर दोबारा मिले। उसी साल आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को एक छोटी सी रहस्यमयी मुहर मिली। ये एक बहुत बड़े राज का पहला सुराग था। और फिर आखिर में 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता खोज निकाली गई है। तो जब इस खोई हुई दुनिया को खोजा गया तो आखिर मिला क्या? सिर्फ टूटे फूटे खंडहर नहीं, जो मिला वो हैरान करने वाला था। ऐसे शहर मिले जो अपने जमाने से हजारों साल आगे थे। इन्हें हम दक्षिण एशिया के पहले मॉडर्न शहर भी कह सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम गांव नहीं थे। ये दक्षिण एशिया की पहली बड़ी सोची समझी और प्लान की हुई शहरी बस्तियां थीं। जब हम इन खंडहरों को देखते हैं तो ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं दिखती। ये एक सबूत हैं एक कमाल के संगठन और प्लानिंग का, जो उस जमाने के हिसाब से तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। इनकी एडवांस सोच कई चीजों से पता चलती है। देखिए, शहर एक सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मॉडर्न शहर बनते हैं। वो भट्टी में पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जो हजारों साल बाद भी मजबूत हैं। और सबसे कमाल की बात, उनकी ड्रेनेज सिस्टम, ये अंडरग्राउंड थी और ढकी हुई थी। एक ऐसी सुविधा जो दुनिया के कई हिस्सों में सदियों बाद तक नहीं आई। उनके शहरों का स्ट्रक्चर भी बड़ा सोचा समझा था। हर शहर में मोटे तौर पर 2 हिस्से होते थे। एक था गढ़ या ऊपरी शहर, जो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते और काम करते थे। उनकी बनाने की तकनीक भी लाजवाब थी। वो सिर्फ धूप में सुखाई ईंटें ही नहीं, बल्कि भट्टी में पकाई गई हाई क्वालिटी ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उनकी इमारतें इतनी मजबूत और टिकाऊ बनी। और अब सुनिए इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का सबसे हैरत अंगेज फैक्ट। पूरी सभ्यता में चाहे कोई भी शहर हो, हर एक ईंट का साइज एक परफेक्ट रेशियो में होता था, 1:2:4, यानी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। सोचिए जरा, स्टैंडर्डाइजेशन का ये लेवल कमाल है। अच्छा, इतने जबरदस्त और प्लान किए हुए शहर आखिर चलते कैसे थे? जाहिर है इन्हें चलाने के लिए एक मजबूत समाज और इकोनॉमी की जरूरत रही होगी। तो चलिए अब सिंधु घाटी की जिंदगी में थोड़ा और करीब से झांकते हैं। इन शहरों की रीढ़ थी एक बहुत ही संपन्न अर्थव्यवस्था। वो खेती में माहिर थे, बड़े पैमाने पर पशु पालते थे और जबरदस्त कारीगर थे जो खूबसूरत मिट्टी के बर्तन और मनके बनाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। इसका सबूत है लोथल जैसे शहरों में मिले बड़े बड़े डॉकयार्ड्स। ये बात उनकी सोच को एकदम सटीक तरीके से बताती है। उनकी महानता बड़े बड़े राजाओं के महल या विशाल मंदिर बनाने में नहीं थी। नहीं, उनकी असली प्रतिभा थी
आम जनता के लिए सोचना, उनके लिए नागरिक सुविधाएं बनाना। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सभ्यता कितनी एडवांस थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े हर जवाब के साथ एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और यही इसे एक अनसुलझी पहेली बनाता है। तो अब तक हमने क्या जाना? यही कि ये सभ्यता अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। उनकी शहरी प्लानिंग, उनकी सिविल इंजीनियरिंग, उनके व्यापारिक नेटवर्क और उनका ऑर्गेनाइज्ड समाज, ये सब आज भी हमें हैरान कर देता है। लेकिन इतनी सारी खोज के बाद भी कुछ सबसे बड़े सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या कोई बाहरी हमला हुआ, या फिर मौसम बदला और सब खत्म हो गया? सच तो यह है कि हम पक्के तौर पर कुछ नहीं जानते, और इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है उनकी अपनी लिखाई, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। कौन जाने, इन अनपढ़े संदेशों में ही इस महान सभ्यता के खो जाने का राज छिपा हो।